1979 आदिनाथ जैन मंडल के नाम से प्रारंभ, आगे जाकर आदिनाथ जैन ट्रस्ट लगभग 48 साल से जिन शासन की अद्भुत सेवा करता हुआ आ रहा है। इन 48 साल में देखा जाए तो लगभग 15 लाख से ज़्यादा लोगों की सेवा इस ट्रस्ट के माध्यम से हुई है। हर महीने लगभग 18 लाख रुपए का आम जनता के लिए एवं शासन सेवा के लिए जिस ट्रस्ट के द्वारा खर्चा किया जाता है, उसकी एक झलक आपके समक्ष इस आदिनाथ जैन सेवा केंद्र में लगभग 30 प्रोजेक्ट प्रतिदिन गतिमान है। सुबह सूर्योदय से लेकर शाम तक कोई न कोई कार्य, कोई न कोई सेवा का कार्य लगातार चालू रहता है। सुबह 6 बजे से योगा क्लासेस पुरुष एवं महिलाओं के लिए समय समय पर करें लगाई जाती है। और ख़ास करके जिन लोगों के पास पैर नहीं है अथवा पैर कमज़ोर हो गया है, चाहे शुगर के कारण उनका पैर निकाला हो या एक्सीडेंट के कारण या पोलियो के कारण कमज़ोर हुआ हो, ऐसे लोगों को जो जयपुर में पैर दिया जाता है, वही पैर का संपूर्ण कारखाना हमारे इस आदिनाथ जैन सेवा केंद्र में तैयार किया गया है। आते समय 2 व्यक्ति जिन्हें उठा के लाते हैं, वही व्यक्ति को पैर बना के दिया जाता है और लगभग शाम तक वो व्यक्ति चल के यहाँ से जाता है। अभी अभी इसी क्षेत्र के अंदर और विकास करते हुए मॉड्यूलर लिम्ब उसकी भी व्यवस्था की गई है। वो चारों तरफ जिसको घुमाया जा सकता है, पालकी लगा के भी बैठ सकता है। ऐसे सारे हजारों लोगों को यहाँ पर अपने पैरों पे चलने में सुविधा प्रदान करने का सौभाग्य हमारे इस आदिनाथ ट्रस्ट को मिला है। इसी के साथ में जिनके पैर कमज़ोर हो गए हैं, पोलियो है, खड़े होने की हिम्मत नहीं है, उन लोगों को कैलिपर दिया जाता है ताकि उन्हें खड़े होने में सहयोग मिले और कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। धीरे धीरे चलते चलते खून का दौरा बढ़ता है और वो स्वतः चलना शुरू हो जाता है। और सही समय पर अगर ये कैलिपर न मिले तो शायद उसके पैर की संपूर्ण शक्ति भी समाप्त हो जाए और वैसी स्थिति में उनको हम व्हीलचेयर दिया करते हैं। अगर उनको साइकिल चलाने की ताकत हो तो उनको ट्राईसाइकिल देकर जीवन में निर्भर होने का, आत्मनिर्भर होने का भी एक मौका दिया जाता है। एल्बो स्टिक है, क्लचेस है, वॉकर्स है, 3 फुट स्टिक है, पैर के संबंधी जिनको जो कुछ भी चाहिए यहाँ पे प्रतिदिन दिया जाता है। और हर महीने एक बड़ा कैंप लगाकर करीब करीब 500 लोगों को इस तरह की सेवा हर महीने की जाती है। इसके सिवा आँखों का फुल्ली कंप्यूटराइज्ड यहाँ पे यूनिट लगाया गया है। यहाँ पे रोज़ 20 से 30 पेशेंट को जांचा जाता है, उनको दवाई दारू देने का काम होता है। और उनमें जिन किसी को भी आँख का ऑपरेशन कराना हो, लगभग महीने के 100 लोगों का आँखों का ऑपरेशन कराया जाता है। उदी हॉस्पिटल में भेजकर उनकी पूरी जांच करके उनका ऑपरेशन होता है। उसके बाद उनको काला चश्मा लगाकर, लेंस लगाकर उनको भोजन आदि की व्यवस्था कर कर उनके घर तक पहुंचाने का भी सौभाग्य हमको मिला है। जिनको सुनाई नहीं देता उन लोगों को कान की मशीन दी जाती है। अक्यूपंक्चर, अक्यूप्रेशर, कई ऐसे रोग हैं जिनका इलाज यहाँ पे हुआ है, जो रोग शायद दूसरी दवाओं से बहुत लंबे समय तक भी न मिटे, वैसे भी यहाँ पे काफ़ी इलाज हमारे अक्यूपंक्चर, अक्यूप्रेशर से लगातार करते आ रहे हैं। फिजियोथेरेपी यूनिट, इसके अंदर जो लोग पैरालिसिस पेशेंट हैं, यानी कि जिनको लकवा है, उनके लिए पूरा यूनिट यहाँ पे लगाया गया है। मशीन उनको चलाने का काम करती है। या जो लोग सीपी पेशेंट है, यानी कि जिस बच्चे की उम्र 25 साल की हो गई है लेकिन दिमाग अभी विकसित नहीं हुआ है, मात्र 5 साल जितना विकसित है, तो ऐसे लोगों का भी इलाज यहाँ पे किया जाता है। और फिजियोथेरेपी यूनिट में लगभग 400 लोगों को ऑपरेशन थिएटर में से मानो उनको बाहर ला के वापस उनको बिना ऑपरेशन के बिल्कुल नॉर्मल कर दिया गया है। ऐसे भी हमारे पास बहुत सारे रिकॉर्ड है और इस तरह का फिजियोथेरेपी यूनिट यहाँ पे चलता है। उसके बाद में टाइलरिंग क्लासेस,
बहनों को टेलरिंग सिखाकर आत्मनिर्भर किया जाता है। उनको 18,000 रुपये महीने की नौकरी दिलाकर अगर जो नौकरी न करना चाहे तो उनको यहाँ पर मशीन भी दी जाती है। बच्चों को संस्कार डालने के लिए यहाँ पे संस्कार क्लासेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्लासेस, फोनिक्स, म्यूज़िक क्लासेस और पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस इत्यादि यहाँ पे सब कुछ चलता है। कैलीग्राफी क्लासेस चलती है। मैं रशिकलाल एम जैन, एज 69, आदिनाथ सेवा केंद्र में दांत के इलाज के लिए पहले भी आता रहता था। स्वाति जी का कंसल्टेशन, एग्जामिनेशन एकदम संतोषजनक है। फिलिंग, क्लीनिंग कुछ पता ही नहीं चलता कि कर रहे। जो ये गाइडेंस कहते हैं उसको बराबर आप फॉलो करें, रिजल्ट एक्सीलेंट रहेंगे। मैं संतुष्ट हूँ। मैंने सारे डेंटिस्ट हॉस्पिटल जाना बंद कर दिया है। छोटी से छोटी तकलीफ होती है मैं यहाँ आता हूँ, बताता हूँ, ओपिनियन लेता हूँ और संतुष्ट होकर कहता हूँ यहाँ से। पक्षियों को पूरे दिन यहाँ पर दाना और पानी की व्यवस्था रहती है। सूर्योदय से सूर्य अस्त तक हम भी घर में डालते हैं, लेकिन आज डाल के वापस अगले दिन जाते हैं। लेकिन आदिनाथ जैन ट्रस्ट में सूर्योदय से सूर्य अस्त तक लगातार उनके लिए दाना पानी की व्यवस्था की जाती है। साधर्मिक भक्ति के अंदर जो भी हमारे साधर्मिक जिनको व्यापार करना है उनको बिना ब्याज के यहाँ पे लोन दिया जाता है। उनके भोजन सामग्री की आवश्यकता हो तो उसमें सहयोग दिया जाता है। मेडिकल कार्ड लगभग 60 हॉस्पिटल के अंदर आदिनाथ जैन ट्रस्ट का एमओयू टाई अप हो चुका है। हमारे इस आदिनाथ जैन ट्रस्ट के आईडी कार्ड को लेकर जाए तो उनको लगभग 15% से 50% तक की छूट उनको वहाँ पे हॉस्पिटल में हॉस्पिटल चार्जेस, रूम चार्जेस, डॉक्टर के मेडिकल चार्जेस और टेस्टिंग में उनमें 15 से 50% तक मिलती है। और इसके अंदर भी लगभग 20,000 हमारे साधर्मिक जुड़ चुके हैं और इस 5 महीने के अंदर करीब 1.25 करोड़ रुपए का फायदा अपने समाज को ऑलरेडी हो चुका है। इसके सिवा जैनोलॉजी कोर्स आदरणीय श्री कुमारपाल भाई और डॉक्टर सागर मल जी के मार्गदर्शन में हमारी बहन डॉक्टर निर्मला जैन ने खूब कड़ी मेहनत करके एक नहीं दो नहीं लगभग 24 पुस्तकें लिखने का सौभाग्य प्राप्त किया और पूरे हिंदुस्तान के अंदर 260 सेंटर बन चुके हैं और लगभग 52,000 स्टूडेंट इसमें जुड़ चुके हैं और घर घर में जिन वाणी का दीप जलाने का काम इस जेनोलॉजी कोर्स के माध्यम से कितने ही घरों के अंदर धर्म का दीपक जल चुका है। इसमें से कितने ही बहनों को इसको संस्कार वाटिका के टीचर बन चुके हैं, कोई अध्यापिका बन चुके हैं। कुछ नहीं तो अपने बच्चों के अंदर कम से कम संस्कार डालने का काम ये बहनें कर रही है। बहुत ही अद्भुत कार्य जेनोलॉजी के माध्यम से गांव-गांव में परमात्मा की वाणी फैलाने का काम हुआ है। पिछले साल और उसके पिछले साल वर्षी तप कराने का भी सौभाग्य हमारे आदिनाथ ट्रस्ट को मिला। 2 साल तक लगातार छठी बार ये वर्षी तप अपना आदिनाथ ट्रस्ट के द्वारा पूरा किया गया। आम्बिल खाता लगातार प्रतिदिन यहाँ पे आम्बिल होता है, नमक और बिना नमक दोनों। रोज़ यहाँ पे साल में एक संवत्सरिक की छुट्टी और बाकी 364 दिन आम्बिल की व्यवस्था। अद्भुत लाभ हमारे साधर्मिकों का यहाँ पे ऐसा आम्बिल करवाने का लाभ मिलता है। इस तरह से अनेक कार्य आदिनाथ जैन ट्रस्ट द्वारा कहीं आपातकालीन हो, कहीं आग लग गई हो, कहीं तूफान आ गया हो तो वहाँ पे भी पहुँचकर राहत कार्य के अंदर भी हम आगे बढ़ते हैं। और अभी पालीताना के अंदर एक हॉस्पिटल हाईवे पे पूज्य शशि प्रभा जी महाराज साहब की प्रेरणा से बनी और वो हॉस्पिटल का संचालन
पिछले 5 साल से लगभग आदिनाथ ट्रस्ट के द्वारा किया जा रहा है, जहाँ पे आम जनता की सेवा होती है और वहाँ पे मंदिर, 2 विहार धाम और हॉस्पिटल की सारी व्यवस्था ट्रस्ट के द्वारा संचालित की जाती है। और वर्तमान में पालीताना में 72,000 स्क्वायर फीट का ये बिल्डिंग तैयार हो चुका है, जिसका 28 जनवरी को पालीताना में विराजमान सर्व साधु साध्वी भगवंत की पावन निश्रा में उद्घाटन होगा, जहाँ पे कोई गच्छवाद, कोई पंथवाद, कोई समुदायवाद नहीं होगा। 68 रूम्स और 10 उपाश्रय, हॉस्पिटल उसी के अंदर, उपकरण भंडार उसी के अंदर, ज्ञानशाला उसी के अंदर, पंडित जी भी रहेंगे, डॉर्मेंट्री भी होगी। इस तरह की व्यवस्था पालीताना में आपके समक्ष है। मंगल कामना करे, शुभ कामना करे, ये अपना ट्रस्ट और प्रगति करता रहे, आगे बढ़ता रहे, जिन शासन की सेवा करता रहे और जितना हो सके पवित्रता के साथ निस्वार्थ भाव से आगे बढ़े। जय जिनेन्द्र, जय महावीर, जय आदिनाथ। કેવો એનો ઠાઠ છે ને કેવો છે રૂઆબ, શત્રુંજયના બાગનું શ્રી ઋષભજી છે ગુલાબ. ફૂલોના ઝૂલામાં કોઈ મહેમાન લાગે છે, ફૂલોના ઝૂલામાં કોઈ મહેમાન લાગે છે. રાજા ઋષભદેવ મહેરબાન લાગે છે, રાજા ઋષભદેવ મહેરબાન લાગે છે. સિદ્ધાચલ દરબાર જાજરમાન લાગે છે.